क्वेश्चन क्या है कि 5% हमारे पास शुगर केन इन वाटर है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 200 हमारे पास 71 है। उसके बाद है 5% अगर हमारे पास केन शुगर की जगह पे अगर क्या होगा ग्लूकोज अगर डालेंगे तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखो हमारे पास पहला अगर हम लोग शुगर केन की अगर हम बात करेंगे, शुगर केन की अगर बात करेंगे तो शुगर केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22 वो 11। तो अगर 5% है तो हम लोग मानेंगे कि वेट हमारे पास जो दिया हुआ है, वेट हमारे पास शुगर का दिया हुआ, शुगर केन का दिया हुआ है 5 ग्राम। हमारे पास दूसरा कंपोनेंट क्या है वाटर, तो वेट ऑफ वाटर जो बचा होगा सारा होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 95 ग्राम। अब यहाँ से देखो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया हुआ है 271। तो अगर हमारे पास प्योर पानी मान रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ 273.15, हम लोग इसको 273 ही मानेंगे ताकि कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। तो हमारे पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे, चेंज इन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 273 प्योर वाटर का, और ये फ्रीज कितने में भरा 271, कितने आएगा 2 केल्विन का चेंज। तो डेल्टा टी एफ बराबर हमारे पास आ गया 2 केल्विन। डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं के एफ इंटू हमारे पास मोलालिटी, मोलालिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं वेट बाय हमारे पास मोलर मास, ये आ जाएगा सॉल्यूट का इंटू हमारे पास 1000 डिवाइड बाय जो आज डिवाइडेड आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 2। तो के एफ का वैल्यू हमें नहीं पता, वेट हमारे पास शुगर केन का दिया हुआ है 5, अगर इसका वेट निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 342 हमारे पास। अब यहाँ से 342 इंटू हमारे पास ये 1000, पानी का वेट हमारे पास 95 है, और ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो के एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 342 इंटू 95 इंटू 2 डिवाइड बाय आ जाएगा 5 इंटू हमारे पास 1000। अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये लगभग हमारे पास आएगा थर्ड हमारे पास, अभी आ गया था हमारे पास ये अप्रॉक्स जो आ जाएगा वो 14 के आसपास आएगा। तो 13.99 मतलब वो 14 हमारे पास अप्रॉक्स जो आएगा वो 14 के आसपास आ जाएगा आंसर। अब देखो के एफ का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसी में बोला कि अगर हमारे पास ग्लूकोज 5% लेंगे तो अब हमारे पास बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से देखें कि अगर हमारे पास ग्लूकोज ले लेते हैं, अगर हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी 5% ही है, तो हमारे पास वेट जो होगा वो ग्लूकोज का कितना है 5 ग्राम। तो इसमें भी वाटर जो हमारे पास आ जाएगा वो 95 आ जाएगा। तो हमारे पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर लिख सकते हैं के एफ इंटू हमारे पास वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो के एफ का वैल्यू अब हम कुछ देर पहले निकाले थे 14 आया था, 14 यहाँ पे पुट करेंगे इनटू इसका भी 5 ग्राम ग्लूकोज का हमें पता है, इसका वेट निकालोगे मोलर मास आ जाएगा 180, यहाँ पे हमारे पास 180, यहाँ पे हमारे पास 1000, वेट ऑफ वाटर कितना था 95। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो अप्रॉक्स हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर ये 4 आ गया तो हमारे पास हमें पता करना था चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं पता करना, हमें जो पता करना है वो पता करना था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये क्या हुआ अगर चेंज इन जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 4 केल्विन का चेंज आया, मतलब हमारे पास 273 में हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 273 में से हमारे पास क्या हो गया 4 हमारे पास घट गया होगा। तो अगर हमारे पास 4 घट गया होता तो 200 पानी प्योर पानी का 273, तो 4 केल्विन का घट गया होगा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 269 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा।